तो इस मूवी में हमें एक हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है और वो इतना ज़्यादा अनलकी है कि उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेस रहता है और वो बाकी हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह अपना लाइफ नॉर्मल जीना चाहता है, लेकिन उसके बैड लक की वजह से वो वैसा रह नहीं पाता। तभी उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जो उसके लाइफ को थोड़ा थोड़ा ही सही बट नॉर्मल करने का ट्राई करती रहती है। तो यहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो इस मूवी की मेन लीड भी है और इसका नाम है योशिदा, जहाँ वो अपने छोटे भाई बहन को उनके स्कूल छोड़कर खुद के स्कूल जा रही होती है और रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है, तो वो उन्हें रोड क्रॉस करने में भी उनका हेल्प करती है और इसी चक्कर में उसका स्कूल बस भी छूट जाता है, तो वो भागकर स्कूल जाती है और ये सोचती है कि मेरे लाइफ में अभी एक ऐसा पर्सन है जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि आखिर इसके साथ क्या होता रहता है। तो योशिदा के पास उसकी फ्रेंड लोग आती हैं, जिसमें से एक का नाम इजुमी है एंड दूसरी का नाम रूरी है। देन वो लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास टीचर आकर योशिदा के असाइनमेंट को सबसे अच्छा बताते हैं, तो सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और वहीं इस मूवी के मेन लीड का भी एंट्री होता है जिसका नाम यानो है और उसके फेस पर स्कार्स देख टीचर पूछने लगते हैं, तो आज तुम्हें किससे चोट लगा? यानो बताता है कि बस ने हिट कर दिया। ये सुन टीचर क्लास के बाकी स्टूडेंट भी शॉक हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ योशिदा ही उसके लिए वरीड हो रही होती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि ये हर एक दिन नया चोट लगाकर आ जाता है और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ होता क्या है। और हम देखते भी हैं कि यानो हर एक दिन नया चोट लेकर स्कूल में आता है, कभी उसे डॉग काट लेता है तो कभी वो नाली में गिर जाता है और यानो को ऐसे देख कर योशिदा उसके लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। तो वो एक दिन ठान लेती है कि अब मैं इसके साथ जाकर देखूंगी कि इसके साथ होता क्या है और इसको इतना चोट कैसे लगता है, और वो अपने फ्रेंड लोग के साथ यानो को उनको स्टॉक करने लगती है। यानो का कोई भी क्लास में फ्रेंड नहीं होता, तो वो अकेले जा रहा होता है और फ्लैट रोड पर भी उसे अचानक से किसी चीज़ से टक्कर लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। देन उसके सर में भी चोट लग जाता है। उसका ये हाल देखकर ये लोग समझ जाती है कि यानो का बहुत ज़्यादा ही बैड लक है और ये बहुत ज़्यादा क्लमजी लड़का है। यानो तो नाली में भी गिर जाता है, बट योशिदा उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसके पीछे पीछे जाती है और उसका पीछा करने में योशिदा के सामने एक कार आने लगता है, तो यानो उसको बचा लेता है। और यहाँ ये दोनों आज पहली बार एक दूसरे को बिल्कुल ध्यान से देखे हैं। योशिदा तो हमेशा यानो को उनको देखती रहती थी, लेकिन यानो कभी योशिदा पर ध्यान नहीं दिया था और वो बोलने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो योशिदा उससे सॉरी बोलने लगती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रही थी क्योंकि मुझे देखना था कि तुम्हें ये सारी चोट कैसे लगती हैं और तुम्हारा ये हाल देखकर मैं बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी। तो यानो उसको स्माइल कर सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करता है। योशिदा क्लास में भी जाकर यानो को ही सोच रही होती है और अपने फ्रेंड लोग से बताती है कि मैं यहाँ तो यहाँ अपने घर में भी बस यानो को ही सोचती रहती हूँ, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया ना। तो जहाँ उसके फ्रेंड लोग उसे टीज करने लगती हैं यानो को लेकर। फिर क्लास में टीचर आते हैं तो सबको बताते हैं कि आज यानो को नहीं आएगा, वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे आज ट्रक ने धक्का दे दिया। और ये बात सुनकर योशिदा तो वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो भागकर जाने लगती है हॉस्पिटल यानो को उनको देखने। जहाँ वो जाती है तो देखती है कि यानो को उनको ज़्यादा चोट नहीं आया होता है और योशिदा को देखकर यानो को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जहाँ योशिदा यानो को उनका बैग देखती है तो वो बिल्कुल फट गया था और वो मन में सोचने लगती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा अनलकी लड़का है, बट इसको इस तरह ठीक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है अब। देन यानो उसको थैंक्स बोलने लगता है अपने लिए इतना वरीड देखकर। तो वहीं योशिदा उसको फर्स्ट एड बॉक्स देने लगती है, ये बोलकर कि जब भी तुम्हें चोट लगे तो तुम इसका यूज करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन ये फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा तुम्हारा हेल्प करता रहेगा। तो यानो कुन उसको लेने से मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं अपने साथ किसी और को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए हमेशा वरीड होती रहो, ताकि तुम्हारी भी नॉर्मल सी लाइफ चेंज हो जाए। ये बोल वो आगे बढ़ने लगता है तो योशिदा उसके पास भागकर जाकर उसको रोकना चाहती है, तभी उसका जैकेट पकड़ लेती है और उसका जैसे ही जैकेट पकड़ती है उसके जैकेट का बटन टूट जाता है। तो योशिदा उसके जैकेट के बटन को उठाते हुए उससे सॉरी बोलने लगती है और ये बोलने लगती है कि मैं इसको ठीक कर दूंगी। अरे नहीं मैं तुम्हारे लिए नया ले लूंगी। और योशिदा को ऐसे देखकर यानो कुन हंसने लगता है,
उसको इस तरह स्माइल करता हुआ देखकर योशिदा उससे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ और तुम्हारे फिजिकल हेल्थ और कंडीशन को देखकर मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। जहाँ यानो-कुन भी बोलने लगता है कि मैं भी बाकी स्टूडेंट की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, बट मेरा बैड लक मेरा पीछा नहीं छोड़ता और मुझे नॉर्मल लाइफ जीने नहीं देता। मैं भी बाकी स्टूडेंट की तरह अपना हाई स्कूल एंजॉय करना चाहता हूँ और एक मेमोरी बनाना चाहता हूँ। ये सुन योशिदा उससे प्यार से बोलने लगती है, तो क्या मैं साथ दूं तुम्हारा। योशिदा के मुंह से ऐसा बात सुनकर यानो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। देन नेक्स्ट डे योशिदा अपने लिए और अपने छोटे भाई बहन के लिए लंच बॉक्स रेडी करती है और वो वहीं यानो-कुन के लिए भी लंच बॉक्स रेडी करने लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है कि वहीं ऑयल में आग लगा लेती है और उसी में अपना बैंग्स भी जला लेती है। देन वो स्कूल जाती है तो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर जाती है क्योंकि उसके आगे के बैंग्स जल गए होते हैं। वो अपने फ्रेंड लोग से बताती है कि आज मैं यानो-कुन के लिए लंच लाई हूँ और वो सारा बात बताती है जो यानो-कुन इसको बोला होता है। तभी वहाँ यानो-कुन भी आ जाता है और आज उसके फेस पर एक न्यू स्कार होता है जो कैट ने किया होता है। ये देखकर योशिदा फिर उसके लिए परेशान होने लगती है एंड फ्रस्ट्रेट करने लगती है। लंच में यानो-कुन अकेले लंच करने जाने लगता है तो योशिदा उसको रोककर उसके साथ जाने को बोलती है, बट यानो-कुन मना कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद योशिदा वहाँ पहुँच जाती है और उसको वही लंच बॉक्स देती है जो वो उसके लिए बनाई होती है, जिसको खाकर यानो-कुन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके आसपास देखते हैं तो योशिदा के फ्रेंड लोग यानो-कुन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ताकि इसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर सारे मिलकर स्कूल के टेरेस पर लंच करने लगते हैं जहां यानो-कुन को आज पहली बार खुद को नॉर्मल फील होता है। फिर टीचर सारे स्टूडेंट से बास्केटबॉल प्ले करवाने लगते हैं जहां यानो-कुन के फेस पर कंटिन्यूसली बॉल आकर लग ही रहा होता है और उसका ये हाल देखकर योशिदा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि ये टीचर इतना उसको चोट खाता देख रहे हैं फिर भी उसको रोक नहीं रहे हैं। तो वहीं हमें एक हासी नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है जो लड़कियों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। सारी लड़कियां उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन हासी का ध्यान तो हमेशा योशिदा पर रहता है और वो योशिदा को देख ही रहा होता है तभी उसको भी आकर एक बॉल लग जाता है। कुछ टाइम बाद योशिदा यानो-कुन के पास होती है और उसके फेस पर जो बॉल से चोट लगा है उस पे फर्स्ट एड कर रही होती है। जहाँ यानो-कुन बोलता कि मैं वापस से खुद को चोट लगा लिया ना, तो योशिदा स्माइल कर बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ। और मन में सोचती है कहीं ये मेरा कन्फेशन तो नहीं है यानो-कुन के लिए। बट यानो-कुन बोलने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है कि मैं नॉर्मल लड़कों की तरह बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाता। और वहीं हासी आता है, उसको भी चोट लगा होता है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर उन दोनों को देखता रह जाता है क्योंकि वो योशिदा को लाइक करता है। फिर हम देखते हैं टीचर योशिदा एंड हासे को फाइल वगैरह कलेक्ट करने को देते हैं एंड रोल नंबर अरेंज करने को देते हैं। हासे योशिदा से पूछता है क्या तुम यानो-कुन को डेट कर रही हो? तो जहाँ योशिदा बोलती है नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर रही। हासे पूछता है तो क्या तुम उसे लाइक करती हो? तो यहाँ योशिदा बोलती है कि ये तुम्हें कैसे पता, और बोलती है बट मुझे नहीं पता कि यानो-कुन अभी क्या सोचता है मुझे लेकर या उसके अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये सुन हासे भी योशिदा से बोल देता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ और उसकी ये बात से योशिदा शॉक हो जाती है। तो हासे बोलने लगता है कि अरे अरे वैसा नहीं, मैं तुम्हारे पर्सनालिटी को लाइक करता हूँ और तुम्हारे नेचर को लाइक करता हूँ। और यहीं योशिदा ये भी बोलने लगती है कि मुझे यानो-कुन का फीलिंग्स जानना है कि वो मेरे लिए क्या सोचता है। देन नेक्स्ट डे यानो-कुन क्लास में आता है तो वो योशिदा को अपना फेस दिखाने लगता है और दिखाकर बोलता है कि देखो आज मुझे कोई न्यू स्कार नहीं आया। और योशिदा उसके फेस को समझ जाती है कि अब यानो-कुन स्किन केयर कर रहा है तो वो उसका तारीफ करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड लोग आकर उसे बताने लगती हैं कि मिड टर्म आने वाला है और हमें अब ग्रुप बना लेना चाहिए स्टडी करने के लिए, और वो लोग यानो-कुन को भी अपने ग्रुप में आने को बोलते हैं। ये सुनकर यानो-कुन बिल्कुल स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि ये तो मेरा ड्रीम था ऐसे ग्रुप स्टडी करने का। फिर सारे साथ में मिलकर फैमिली रेस्टोरेंट जाते हैं जहां यानो-कुन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं आज से पहले कभी किसी के साथ ऐसे फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आया, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खुद ही आगे आगे भाग रहा होता है। और उसी एक्साइटमेंट में वो फिर से अपने फेस को रेस्टोरेंट के डोर से इंजर्ड कर लेता है।
सारे लोग साथ में बैठकर अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करने लगते हैं। तो वहीं योशिदा यानोकुन का केयर कर रही होती है कि कहीं से उसको बस चोट ना लगे। तभी वहाँ हासे भी आ जाता है जो बोलता है कि मैं भी तुम लोग के साथ ग्रुप स्टडी करूँगा और मेरे पास योशिदा का नोटबुक छूट गया था तो उसे वापस करने भी आया हूँ। देन वो योशिदा के साइड में बैठ जाता है। दोनों लोग साथ में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और इन दोनों को क्लोज देखकर यानोकुन को थोड़ा थोड़ा जेलसी फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर हासे उसे बताता है कि तुम और ड्रिंक लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देन वो ड्रिंक लेने चला जाता है और वापस आता है तो देखता है कि हासे अब योशिदा के साथ और ज़्यादा ही क्लोज हो गया है। तो उन दोनों के इस तरह देखकर यानोकुन के हैंड से वो ड्रिंक छूट जाता है। योशिदा उसका हेल्प करने आती है तो वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं अकेले सारा कुछ देख लूँगा, और फिर वहाँ से वो अपना बुक वगैरह लेकर जाने लगता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही अब जेलस हो रहा है किसी को भी योशिदा के पास आता देखकर। और योशिदा के फ्रेंड इजुमी भी जेलस हो रही होती है क्योंकि वो हासे को लाइक करती है। योशिदा को तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर यानोकुन को अचानक से क्या हो गया। फिर हमें मिड टर्म के बाद का दिखाया जाता है। सभी के रिजल्ट आ गए होते हैं और सभी ने अच्छा किया होता है। योशिदा यानोकुन का रिजल्ट देखने आती है तो यानोकुन उससे बिना बात किए वहां से जाने लगता है। तो योशिदा उसे रोकते हुए बोलने लगती है कि अभी हम सारे लोग कुछ खाने जाएंगे तो तुम भी चलना साथ में। यानोकुन तो उसका बात ही नहीं सुन रहा होता है। तो योशिदा उसे रोकर पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। यानोकुन ये बोलकर वहां से जाने लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। इधर हासे को देखते हैं जो बेसबॉल खेल रहा होता है और उसी का बॉल जाकर डायरेक्ट यानोकुन को लग जाता है। तो हासेकुन उससे सॉरी बोलने के लिए उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाता है एक कैफे में और उससे वहाँ भी वो सॉरी बोल रहा होता है। तो यानोकुन वहाँ उसे ही थैंक्स बोलने लगता है कि मेरा ये ड्रीम था कि अपने फ्रेंड के साथ में कैफे में बैठकर आइसक्रीम खाऊं और आज तुमने ये पूरा कर दिया। उसके मुंह से ये बात सुनकर हासे स्माइल करने लगता है क्योंकि वो समझ गया है कि आखिर योशिदा इसको लाइक क्यों करती है। इसके इनोसेंस को देखकर योशिदा इसको इतना लाइक करती है। फिर हासे उससे पूछता है कि आखिर तुम योशिदा को लेकर क्या सोचते हो। तो यहाँ यानोकुन बोलने लगता कि मुझे योशिदा के साथ रहकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है और उसके साथ रहकर मैं खुद को कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी डर रहता है कि कहीं एक दिन वो मुझसे बिल्कुल परेशान ना हो जाए और मुझसे टायर्ड ना हो जाए। और वो ये भी बताता है कि यहाँ तक मैं अपने घर में भी हमेशा योशिदा को ही सोचता रहता हूँ, हमेशा मेरे माइंड में योशिदा ही चलती रहती है। उसके इस बात से हासे समझ जाता है कि ये भी योशिदा को लाइक करता है। इधर योशिदा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड लोग के साथ होती है और उन लोग से बोल रही होती है कि अब यानोकुन मुझसे दूर दूर रह रहा है, कहीं उसको मेरे फीलिंग्स के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि मैं उसको लेकर क्या सोचती हूँ, और वह मुझे सामने से रिजेक्ट नहीं कर पा रहा इसीलिए मुझसे दूरी बना रहा। और इसी सब को बोलकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी तो उसकी फ्रेंड लोग उसको कंफर्ट करती हैं। इधर यानोकुन को आइसक्रीम खाने की वजह से ठंड लगने लगती है तो हासे उसके लिए तुरंत हॉट ड्रिंक लेने चला जाता है और उसके जाने के बाद यानोकुन उसका बैग उठाने लगता है जो हासे के अचानक से जाने पर गिर गया होता है। तो उसमें वो देखता है कि एक कॉमिक्स बुक होती है जो अडल्ट कॉमिक्स बुक है और वो उसे पढ़ने लगता है। जैसे ही हासे ये देखता है तो वो बुक लेना चाहता बट यानोकुन उसे नहीं देता और वो उसे पढ़कर समझ जाता है कि उसके अंदर योशिदा के लिए जो फीलिंग्स है वो एक लव की फीलिंग्स है। देन नेक्स्ट डे यानोकुन क्लास में जाता है तो योशिदा उसको देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे। तो यानोकुन बताने लगता है कि मैं आ रहा था तभी एक ट्री से टक्कर खा गया। तो योशिदा उसके ऊपर का लिप्स हटाने लगती है लेकिन यानोकुन को अनकंफर्टेबल देखकर वो फिर अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी वहाँ टीचर आती हैं और सबको अपना बुक्स निकालने को बोलती हैं बट यानोकुन बुक नहीं लाया होता है तो वो योशिदा के साथ बुक शेयर करने को बोलता है और वो योशिदा के पास होकर उसके बुक से पढ़ने लगता है। और यहाँ दोनों थोड़े क्लोज थे जिसके वजह से दोनों ही नर्वस हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से तभी यानोकुन के फिंगर में चोट लग जाता है तो योशिदा उसे बैंडेज लगाने लगती है और उसको इस तरह यानोकुन बिल्कुल ध्यान से देख रहा होता है और बोलता है कि योशिदा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और उसके ये बात से योशिदा तो बिल्कुल शॉक हो जाती है और क्लास में ही बिल्कुल जोर से बोलने लगती है कि क्या। देन वो यानोकुन को टेरेस पर ले जाती है और वहाँ उससे क्लियर बिल्कुल पूछने लगती है कि लाइक करते हो तो कैसा लाइक करते हो, मैं तुम्हारा इतना हेल्प करती हूँ इसलिए मुझे लाइक करते हो। तो यानोकुन बताता है कि नहीं,
मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और तुम इतनी अच्छी हो कि मैं खुद को तुम्हें लाइक करने पर रोक नहीं पाया। यानोकुन का ये सारा बात सुनकर योशिदा तो रोने लगती है और रोते रोते वो उसे अपना लव कॉन्फेस करने लगती है और फिर यहीं से दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर योशिदा अपने फ्रेंड लोग को भी बताती है कि अब मैं और यानोकुन डेट कर रहे हैं, तो उसके फ्रेंड लोग उसको फर्स्ट डेट के लिए रेडी करने लगती है क्योंकि वो यानोकुन के साथ डेट पर जाने वाली है। तो उसकी फ्रेंड लोग उसका हेल्प करने लगती है उसको रेडी करने में और बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर फाइनली योशिदा का लुक पसंद आता है। देन वो जाकर यानोकुन का वेट करती है जिसमें उसका सारा लुक खराब हो जाता है। तभी वहाँ यानोकुन आता है जो लेट होने की वजह से सॉरी बोलता है, तो योशिदा उससे अपना फेस छिपाने लगती है। यानोकुन उसे यहाँ क्यूट बोलता है जिससे योशिदा के फेस पर स्माइल आ जाता है। फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं, तो यहाँ भी यानोकुन गिर जाता है, फिर भी वो लोग मूवी देखते हैं। फिर घर आती है तो वो एक नोटबुक बनाती है जिसमें वो क्वेश्चन लिखती है, उसे जो भी जानना होता है यानोकुन से वो उसी नोटबुक में लिख देती है और फिर यानोकुन उसमें आंसर लिखता है। मतलब एक दूसरे को जानने के लिए एक नोटबुक बनाए होते हैं जिसमें एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन लिखते रहते हैं। योशिदा को जो भी जानना होता है यानो के बारे में वो उसी नोटबुक में लिख देती है एंड फिर वो नोटबुक यानोकुन को दे देती है। तो यानोकुन आंसर लिखकर वो नोटबुक रिटर्न करता है योशिदा को एंड अपना भी उसमें क्वेश्चन लिख देता है, उसे जो भी जानना होता है योशिदा के बारे में। देन ऐसे ही दोनों साथ में हैप्पी रहने लगते हैं, बिल्कुल साथ में स्कूल भी आते हैं, साथ में घर भी जाते हैं। इन दोनों को ऐसे साथ में देखकर हासे को थोड़ा अंदर ही अंदर बुरा फील होता है, लेकिन वो समझ गया है कि ये दोनों अब एक दूसरे को लव करते हैं तो मैं क्यों बीच में पड़ूं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है और अब समर वेकेशन हॉलीडे आने वाला है, तो सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं हॉलीडे के लिए। योशिदा एंड यानोकुन साथ में घर जा रहे होते हैं स्कूल के बाद, जहाँ योशिदा उसे नोटबुक देती है जिसमें वो यानोकुन के लिए क्वेश्चन लिखी होती है और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब यानोकुन वो नोटबुक खोलता है तो योशिदा का उसमें क्वेश्चन होता है कि तुम्हारे फेस पर जितना भी स्कार्स आया है वो सब सही हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा आइस कब रिकवर होगा। मैं तुम्हारे फुल फेस को देखना चाहती हूँ। और उसके इस क्वेश्चन को पढ़कर यानोकुन तो बिल्कुल शांत पड़ जाता है और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।